ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 50वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सरस्वती अवतार विवेचन। ऋषि बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हम क्रमशः दुर्गा के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आपकी अमृत के समान वाणी से नाना प्रकार की कथाओं को सुनने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम ने चारों वेदों को प्राप्त किया। तब यह पृथ्वी पर बल प्राप्त कर देवताओं से अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे देवता भी भय से कांपने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने पर सब क्रियाएं नष्ट होने लगी और देवतागण के साथ साथ ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। उस समय न दान होता था, न हवन होता था, न तप ही होता था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्य दुखित हो भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। नदी तालाब और समुद्र जल रहित हो गए। लताएं तथा वृक्ष सूख से गए। इस महादुख को देखकर देवता अंतर्यामिनी महेश्वरी के पास गए और बोले, हे महामाये, अब आप क्रोध को त्याग अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार निशुंभासुर, रक्तबीज तथा मधुकैटभ आदि महाबली दैत्यों का नाश किया है, उसी प्रकार अब इस दैत्य को भी शीघ्र मार देवता आदि ब्राह्मणों के दुख दूर कीजिए। हे देवी, आप ही विभिन्न अवतार ले सबको सुखी बनाती हैं। तब देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर करुणामयी पार्वती ने अपना इस प्रकार का रूप दिखलाया कि जिसके चारों हाथों में बाण, पद तथा अनेक प्रकार के फल और मूल पड़े हुए थे, जो प्रसन्न मुख कमल थी और प्रजा को दुखित देख दया से पूर्ण वहां अवतरित हुई थी। तब 9 दिन और 9 रात वह पार्वती व्याकुल हो वहां रोती रही और उनके नेत्रों से हजारों जल की धाराएं बह चली थी। उससे उन्होंने लोगों को तृप्त किया, जिसमें सारी औषधियां थी। फिर तो अगाध जल की नदियां और समुद्र बह चले। पृथ्वी पर शाक, कंद और फल हुए। तब सुंदर फल तो पुण्यमात्माओं को तथा औरों के लिए और मनोहर तृण पशुओं के लिए विस्तृत हुए। सब देवता और ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवी ने कहा, तुम्हारा और क्या कार्य करूं? देवताओं ने एकत्र होकर कहा, हे देवी, आपने सब मनुष्यों को तुष्ट किया। अब आप हमें उन वेदों को दिखलाने की कृपा कीजिए जो कि दुर्गम से हर लिए गए हैं। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो जगन माता देवी को प्रणाम कर अपने स्थान को गए। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर कोलाहल मच गया। उस शब्द को सुनकर दैत्यों ने चारों ओर से उनकी नगरी घेर ली। शिवा देवी तेजोमय हो उनकी रक्षा के लिए चक्र धारण कर स्वयं नगर के बाहर निकल पड़ी। दैत्यों ने देवी से घोरित किया। अंत में दुर्गम कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को दे दिए। देवताओं ने कहा, आपने हमारे लिए अनंताक्षीमय रूप धारण किया है, इस कारण मुनिगण आपको सत्ताक्षी कहेंगे। और जो आपने शरीर से शाक उत्पन्न कर लोक पालन किया है, इससे आपका नाम शाकंभरी भी प्रसिद्ध होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नाम वाले दैत्य को मारा है, इससे मनुष्य आपको दुर्गा भगवती कहेंगे। हे ज्ञानदात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 50वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है।
कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।